नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। माहौल बहुत कल वैसे वीडियो डालते हम, लेकिन क्या माहौल था आप समझ लो कि जिस तरीके से हिंदुओं को कपड़े उतरवा के चिन्हित करके उनको मारा गया, इससे दुखद क्या होगा। हालांकि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं होती रहीं, लेकिन इस सरकार में ऐसी घटना होना ज़्यादा तकलीफदेह था और सरकार ने भी उसी तरीके से एक्शन लिया है। इसलिए एक संतोष का विषय है और पाकिस्तान को खामियाजा तगड़ा वाला भुगतना पड़ेगा। खैर ये तो बात की बात है। पेंशन के मामले में बता दें, कल 23 अप्रैल बहुत महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक होने वाली थी। तो उसके बारे में कोई खबर चाह के भी नहीं मिली, संपन्न हुई भी ढंग से कि नहीं हुई, क्या हुई वो भी नहीं पता लगा। आज हम उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो है कि शिव गोपाल मिश्रा जो सेक्रेटरी हैं, उनका इंटरव्यू हमने सुना था मीटिंग के ठीक पहले का, और उस इंटरव्यू में उन्होंने जो बोला, तो अब हम क्या कहेंगे। उनको अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, श्रमिक राजनीति से, क्योंकि आए बाएँ साएँ हो गए। जब सामने वाले ने पॉइंट पूछा, एजेंडा पूछा, तो पहले तो उन्होंने बोला कि वो 7 महीने पहले वाला ही एजेंडा है। पे कमीशन डिक्लेयर हो गया, एजेंडा में बदलाव नहीं हुआ, 7 महीने वाला ही एजेंडा है। एजेंडा के बारे में बोला 25 पॉइंट हैं, उन्हें चूंकि बाएँ बाएँ साएँ हो गए तो उन्हें याद क्या होंगे, लेकिन जो उन्होंने उल्लेख किया नंबर 1 पे, और उससे ये भी जाहिर हो गया कि क्या उनकी बात है। उन्होंने TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे कमीशन के बारे में बात की। अब नेशनल काउंसिल जेसीएम में टर्म्स ऑफ रेफरेंस की कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि ये पे कमीशन की बैठक नहीं। और 7 महीने पहले का अगर एजेंडा है तो उस समय तो पे कमीशन घोषित भी नहीं किया गया। तो अब वो आए बाएँ साएँ हैं या जानबूझ के बरगला रहे हैं। अब झूठ शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, समझ लो आप लोग। तो मतलब क्या कहें। दूसरी बात उन्होंने बोला मुद्दा है 15 माह का DA बकाया एरियल। अब आप समझ लो कि एक नेता इतने बड़े स्तर का, जिसपे सब कुछ दांव पे हम लोगों का लगा हुआ है मामला, जब उसकी स्मरण शक्ति इतनी गजब की है कि 18 महीने को 15 महीने बता रहा। हालांकि रिपोर्टर ने तुरंत, जो यूट्यूबर पत्रकार था, उसने तुरंत 18 महीने शब्द अपनी तरफ से जोड़ा और कई चीज़ें वो अपनी तरफ से क्लियर कर रहा था। लेकिन ये क्लियर हो गया कल के हमने जो इंटरव्यू सुना कि शिव गोपाल मिश्रा आए बाएँ साएँ हो गए हैं। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री, हमें तो उसी अंदाज में लगे कि ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्या आए बाएँ साएँ। तो भैया आप नमस्ते करो और किसी और जिम्मेदार आदमी को ये कमान सौंपो। तो कुल मिला के उन्होंने जो उल्लेख किया उसमें उन्होंने 18 महीने DA एरियर, हालांकि उन्होंने 15 बोला, लेकिन उसने सुधार किया, उसकी बात की। उसमें उन्होंने बोला, जो कि पहले भी बोल चुके थे, कि हमने तो सरकार को प्रपोजल दिया है कि पेंशनरों को नगद भुगतान कर दो और जो कर्मचारी हैं उनको जो है आप GPF में डाल दो, और जो UPS वाले हैं उनको बॉन्ड इशू कर दो। ये सहूलियत दी, इसी बात पर उन्होंने बहुत जोर दिया। और UPS को उन्होंने बहुत प्रशंसनीय कदम बताया, प्रधानमंत्री की भी उन्होंने तारीफ ही की। ये अपने आप में विचित्र बात है। तो इतने वो प्रभावित हो चुके हैं सरकार से, और वो गुण गाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छी बात, हम तो खुद सरकार के सपोर्टर हैं, लेकिन जब आप मजदूर संगठनों की तरफ से जाते हैं तो वहाँ पे आप कड़ी बार्गेनिंग करें। जैसे ट्रंप मोदी की दोस्ती है, लेकिन दोनों लोग कड़ी बार्गेनिंग करते हैं अपने अपने देशों के हितों के लिए। तो आप जब मजदूरों के प्रतिनिधि हैं तो उनकी मांगों को कड़ाई से उनके साथ डील करते। तो उन्होंने ऐसा बिल्कुल इशारा नहीं किया। उन्होंने बोला है कि UPS जो है वो अच्छा है, पहले तो 33% था, 50% हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो खैर ये तो अच्छी बात है। रेलवे की भर्ती की उन्होंने बात की कि जो वैकेंसी रिक्त हैं उनको भरा जाए, प्रधानमंत्री से बात हुई। इंश्योरेंस की उन्होंने बात की, 30 रुपये वाला मामला है उसको बढ़ाया जाए 30,000 से, सही है। लेकिन उन्होंने बाकी चीज़ों के फिटमेंट फैक्टर, चूँकि अब उन्होंने जब TOR की बात की है तो फिटमेंट फैक्टर की बात करनी थी, नहीं की। इसके मतलब इसमें नहीं है। FMA की बात नहीं की, रेलवे किराए कंसेशन की बात नहीं की, कम्यूटेशन की बात नहीं की, नोशनल इंक्रीमेंट की बात नहीं की, 5% पेंशन वृद्धि की भी बात नहीं की। जबकि मौका था और इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने दावा किया था कि नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक के पहले ये सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू है, जिसमें ये अपनी पूरी बातें रखेंगे। 25 पॉइंट हैं, लेकिन 25 में 5 पॉइंट बता पाए, बाकी किसी पॉइंट के बारे में बता भी नहीं पाए। और ये तय है कि उनकी मेमोरी में, अब क्या बोलें,
वो रिक्त हो चुकी है और 7 महीने पहले का एजेंडा है और उसमें पे कमीशन की बात TOR आ गया। तो ये अब हम क्या कहें, लेकिन अब हम ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करते। कल बैठक संपन्न ढंग से हुई भी कि नहीं हुई अफरा तफरी के बीच में, लेकिन अगर हुई भी है तो कोई उम्मीद ज़्यादा मत रखो। अब बस भगवान भरोसे हम लोग हैं और आप अपने ढंग से सोशल मीडिया पे मुहिम चलाएं। हमारी जितनी औकात बकत है चैनल की, हम पूरी ताकत से लगे हैं और हम उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हालांकि वो बहुत उचित नहीं होगा कि उनका हम पोल खोलें, लेकिन हम उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब वो ठीक है, खैर उस पर हम ज़्यादा ना कहें। और यूट्यूबर लोग बढ़िया अपना आनंद ले रहे हैं, बढ़िया वीडियो बना के अपना फ़ायदे में हैं। 2% DO को ही बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं कि आप लोगों को अप्रैल के माह में एरियर मिल जाएंगे वो, और कहाँ 6% दिलाने वाले को 2% मिल रहा है, जबकि आप जानते हैं हमने क्या कहा था। एक बात और, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर DOPT के लेटर के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कई विभाग, जबकि कई विभाग पेमेंट करना शुरू कर चुके हैं। आप अपने ढंग से दबाव डालो, जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य, नेताओं के थ्रू अन्य थ्रू, क्योंकि कई जगह पेमेंट होने लगा है, जैसे उनमें DRDO भी शामिल है। तो अभी भी कई उसमें शक शुबा बने हुए हैं। DOPT का लेटर आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने जैसा जवाब दिया है जितेंद्र सिंह के द्वारा, तो उससे अब ये ज़रूरी नहीं लगता कि DOPT कोई नया लेटर इशू करेगा। उन्होंने तो पुराने लेटर का हवाला दे दिया और डिपार्टमेंट भुगतान भी करने लगे। आप भी लोग दबाव डालें कि ये जो है भुगतान जल्दी से जल्दी हो। और कोई भी ताज़ा तरीन मामला होगा और नेशनल काउंसिल में क्या डिस्कशन हुआ, अगर उसके मिनट्स हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे मिल जाएं तो हम विधिवत आपको बता पाएँ, क्योंकि उसमें तो पॉइंट वाइज डिस्कशन होता है। वो क्या 25 पॉइंट थे, सबके बारे में पता लग जाएगा और हम आपको पॉइंट भी वो दिखाएंगे जैसे ही हमको लगेंगे। तो नमस्कार। और मन बहुत, मतलब क्या बोलें, जैसा आप लोगों का दुखी वैसे ही हमारा है। लेकिन एक संतोष की बात है कि सरकार बहुत कड़ा एक्शन ले रही है और ये जो नालायक लोग हैं जो ऐसे माहौल में भी ऊटपटांग कमेंट्स कर रहे हैं, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, चलो ठीक है, लेकिन जिहादियों का तो धर्म होता है। ये आतंकवादी नहीं, जिहादी घटनाएं हैं। और जो ये जिहादी लोग एक्स हैंडल पर सक्रिय हैं और खुशी जता रहे हैं, कौन है जरा उनका भी धर्म जान लो, अगर धर्म नहीं होता और जाति जान लो। और वहाँ जो मारे गए थे उनकी कोई धर्म जाति के देख के नहीं, हिंदू नाम देख के मारे गए हैं। और कई क्रिश्चियन हिंदू नाम रखे हुए हैं। इवन कई मुस्लिम लोग भी ऐसे होते हैं जिनका नाम हिंदू जैसा होता है, और कई हिंदुओं का नाम भी मुस्लिम जैसा होता है, जैसे उदाहरण के लिए साहिल। तो और भी कुछ नाम है, पप्पू, गुड्डू, इस टाइप के, राजा, ये सब नाम मिलते जुलते हैं। और उन्होंने तो कलमा पढ़वाया, कलमा पढ़ने के बाद कपड़े उतरवाए। तो खैर अब वो बात पुरानी हम समझते हो गए, क्योंकि अब नई कहानी भारत लिखेगा इनकी कुर्बानी पे। ये शहादत हुई है, ये बेकार नहीं जाने वाली है। इससे भारत अब वो करेगा जो कि उसे बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन ये अब धैर्य का प्याला छलक गया है। और अब प्याला जो छलका है तो यहाँ जो खून बहा है, तो जो कहावत है ना कि वहाँ खून के दरिया बहा दिए जाएंगे, अब इसमें कोई रियायत नहीं होगी। जैसे कि शाकाहारी को हिंस्र पशु अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन शाकाहारी में तो हाथी भी आता है, और हाथी जब क्रोधित हो जाता है तो फिर शेर भी उसके सामने नहीं टिकता है। यही हम बता रहे हैं। तो भारत अब निश्चित तौर से बहुत क्रोधित है और इसका खामियाजा पाकिस्तान को निश्चित भुगतना पड़ेगा।